हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई हो ठीक होंगे। तो फाइनली गाइस हम उठ के आ चुके हैं और उमर हाफिज कब उमर हाफिज तो है नहीं, आप लोग को मालूम ही है। तो हमारे नजीब भाई है जो कि नहा धोने के वजू बना के नहीं अभी वजू बना के आया हूँ। वजू बनाने के बाद मैं जा रहा हूँ मुद्दे में पढ़ूँगा, कुरान पढ़ूँगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह है हमारे नजीब भाई। रमजान का 20वां रोज़ा मुबारक। तो चलिए चलते हैं, हम भी सुन्नत तो पढ़ के आ गए थे हाफिज जी के कमरे में और जाके पढ़ते हैं नमाज। तो मिलते रहेगा आप लोग को। हे गाइस, तो हम उठ के आ चुके हैं अपने सर के पास और हमारे प्रवीण सर जा रहे हैं। कहाँ का जा रहे हो बता दो। सेल लेने जा रहे हैं। मतलब फार्मेसी में लगी हुई है एसी, तो प्रवीण जा रहा है एसी का सेल लेने। तो चलिए प्रवीण साथ चलते हैं और आप लोगों को कुछ भी दिखा। आप लोग को ऐसे ही मालूम है कि बोर्ड एग्जाम चल रहा है, वो ये तो जितना भी है बोर्ड एग्जाम कैसे और है। और एक त्योहार है, कौन सा त्योहार है प्रवीण? अब नहीं आ रहा क्या ये लगा है? ये मेला लग रहा है। हाँ भाई, कौन सा मेला लग रहा है भाई, तो पूछ रहा है। पता नहीं, जब लगेगा जब बताया जाए। और आएगा कुछ इस तरह देखेगा व्यू। तो ऐसे इतना रश हो रहा है। तो चलिए प्रवीण लेता है सेल और फिर चलते वापस फार्मेसी और थोड़ा सा एसी का मजा लेते हैं। क्यों सर? चलिए मिलते हैं भी आप लोगों से। ज्यादा ही रश है यार। मेन मसला मेला भी है ना। हाँ, मार्केट का दिन भी है, बोर्ड के एग्जाम भी है और एक स्पेशल मेला भी लगना है। एक ऑलरेडी मेला लगा जलपरी वाला। इस वजह से भीड़ की कोई लिमिट ही नहीं है। चलिए चलते हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर और उसके बाद प्रवीण लेगा एसी के मजे। क्यों? तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस देखते रश कितना है और प्रवीण को है कहाँ लेके जा रहा है पता नहीं। इधर से निकल लेंगे, चलो उधर से जाम ही लगा है मगर यही जाना पड़ेगा। नीचे चलो ना, नीचे चलो ना, कुछ नहीं निकालो। पहले ऊपर चढ़ाओ फिर से पास नीचे ले जाओ। और यार हम लोग शॉर्टकट लेते हुए और चाचा को भी वापस पिछलाते हुए अरे निकल जाए यार, घबरा ना जाए, घबरा ना जाए यार। तो गाइस आज वाकई बहुत ज़्यादा रश है यहाँ से। इससे तो हम लोग पैदल आ जाते निकल जाते, पर अब धोखे से बाइक ले आए तो निकालना पड़ेगा। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं शक्ति इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर हाउस। देख सकते हैं प्रवीण आज लेके, और आप लोग को शायद थोड़ा बहुत पता होगा मगर दिखाते हैं किस लिए आए। तो चलिए लेके चलते हैं शक्ति इलेक्ट्रॉनिक और मिलते हैं आप लोग के जाए अंदर। तो फाइनली गाइस प्रवीण आया है अपने लिए एसी लेने। तो आप लोग देख सकते हैं चूज़ कर रहा है कि हिटाची लेके वोल्टास। अब अपना देख रहा है। प्रवीण कौन सा स्टार्ट कर रहे हो? हिटाची सही है। तो चलिए ठीक है, कितने स्टार? 5 स्टार, बहुत सही। ये बैठे प्रवीण के पापा जिन्होंने प्रवीण को कॉल करके बुलाया। यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं नजारी बाजार का। सो फाइनली गाइस प्रवीण की एसी पैक हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? घर जा रहे हैं। अब आप लोग इन्हें समझिए कि आप लोग छोटे छोटे लोग आए ले रहे हैं। पीछे अंकल है, देख सकते हैं अंकल ने चूज़ किया है। हम लोग खाली डायरेक्शन दिया था प्रवीण खाली कि कौन सी लेनी कौन सी नहीं, बाकी सब अंकल का डिसीजन था। तो चलिए चलते हैं घर, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइस प्रवीण आ चुका है, ये देख सकते हैं बाइक से। और प्रवीण को बताना था रास्ता कि इसको कहाँ जाना है, मतलब रिक्शा नया है ना इस वजह से। तो प्रवीण आया था रिक्शे में। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ व्यू। यहाँ पे रॉयल एंट्री देख सकते हैं। प्रवीण ने पहले यूवी को नहीं बुलाया, छोटे भाई ज़्यादा काम नहीं करवाता, प्रवीण खुद कर लेता है। चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइस अपना प्रवीण एसी सेट वगैरह करके आ गए। प्रवीण कुछ कहना चाहोगे? खुशी खुशी, इतनी खुशी, अमेजिंग। चलिए चलते हैं, नमाज टाइम हो गया, फिर मिलते हैं आप लोगों से जोहर में। तब तक के लिए बाय बाय। सो फाइनली गाइस हम जोहर की नमाज़ पढ़ के आ गए अपार्टमेंट। और आज तस्लीम था नहीं, तस्लीम गया आज भुकमन के मील मैच खेलने के वही बैट बॉल, वही जो जिसको लक्कू बंदा बोलते हैं, वही खेलने गया।
तो अभी थोड़ी देर में आ रहा है, तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में। हम अपार्टमेंट कुरान पढ़ते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। 40 रुपए का पेट्रोल। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप, और उसामा ने दे दिया अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज़। क्या है बताओ? थोड़ी देर में बताओ, अभी लोग जान जाए तो इसकी बाहर आ जाएगी, अभी फिलहाल अभी बताते हैं हम लोग को थोड़ी देर में। वाह उसामा वाह, आओ इला गाड़ी 50 रुपये भरवा ली नीला पहले कहा था 780 जाएगा। बराबर टारगेट बना के आ रहे हैं ना हम लोग, और दोनों के एक इतनी दूर जाएगा सीधे इनसे लंबा। तो उसामा गाड़ी भी आया 780 का, हमारी पर्ची निकाल दी भाई हमारी। सो फाइनली गाइस हम दोनों आ गए हैं वापस पेट्रोल पंप से अपार्टमेंट। और क्यों गए थे अब उसामा ही बताएगा क्या था क्या नहीं। उसामा बताओ। हम लोगों का बहुत लंबे टूर में जाने का प्लान था भाई साहब, तो गद्दारी किया हमारे तस्लीम भाई ने। हम लोगों ने फ़ोन किया, इन्होंने कहा ठीक है आइए आइए, और उन्होंने कर दिया धोखा। हम लोगों ने गाड़ी की टंकी लबालब फुल करा ली थी कि भाई चलना था हम लोगों को लंबे टूर पे, तो गाड़ी फुल करा लिया था कि घूमेंगे कायदे से। और उसामा देखा था टेक्नोलॉजी कैसे हो गया था। नहीं टेक्नोलॉजी तो अपने पास है ही है। जैसे पेट्रोल जा रहा है वैसे अपना ब्रेक मार के गाड़ी हिला रखी अंदर तक, जैसे कि वो नहीं होता कि छलकता मतलब कि ओवरलोड हो जाता तो थोड़ा टंकी हिलाओ तो और नीचे तक धंसता चला जाएगा, वैसे अपनी गाड़ी की टंकी कर रहा था। तो भाई गद्दार कौन है? भाई तस्लीम भाई ने हमारे आज गद्दारी कर दी। फोन उठाया था? नहीं दोबारा में किया नहीं यार, पहले किया था फोन उठाया था। हाँ मगर बोला नहीं था, बोला नहीं था, और वादा किया था हम लोगों से चलने का घूमने का। यही सब होता है दोस्तों, ये भी दोस्त है तो अब 2 लोग में मजा नहीं आते, अब तो लगे 4 लोग ना हो 3 लोग ना हो, एक गाड़ी में अलग अलग मजा। प्लान कैंसिल कर दिया। अब हम लोग अपने आराम गाह पे आ चुके हैं। अब इंशाल्लाह फिर किसी दिन जाऊंगा तो ब्लॉग बनेगा, फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो जोहर का असर का टाइम आने वाला है। हाँ असर का टाइम आने वाला है। अब हम लोग चलेंगे नमाज के लिए, नमाज ज़रूरी है, बाकी सब बेकार। ठीक है, आप लोग भी नमाज पढ़िए। रमज़ान का लास्ट असरा चल रहा है, बहुत एहतमाम से इबादत कीजिए, लगन से। और रोज़ा फ़र्ज है, उनको रखना ज़रूरी है, उनको रखें और नमाज कायम करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले आ जाते ना, रोजे परेशान ना किया था। मेरा भाई का पार्सल आया है। क्या भाई भाभी के लिए कुछ मंगाई थे उसामा भाई। यार हमें लग रहा है क्रीम पाउडर मंगाई से उसामा भाई अपने लिए, काला हो रहा है। क्या भाई लिपस्टिक मंगाई अपने लिए, काला हो रहा है ना एक वजह से। ओपनिंग करा जाएगा। उज़ैफा ने दिया था ऑर्डर, तो उसामा के भांजे ने किया था बॉर्नविटा ऑर्डर। तो उसामा कंफ्यूज हो गया कि हमने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं, ये आ कहाँ से गया। तो वही है, ये बॉर्नविटा है, उसामा के भांजे ने कर दिया था। अब बेचारा उसामा सोचा हमने ऑर्डर किया नहीं, जब चेक किया तो उसमें देख रहा है कि उज़ैफा का नाम आ रहा है, तो लेना पड़ गया। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। सो फाइनली गाइस हम असर की नमाज पढ़ के आ गए तस्लीम की दुकान में। हमारा लाला, ये वही लाला है जो नहर में उस दिन बचा डूबते हुए। लाला की वजह नहीं, लाला भाई किस कदर ये आया आ चुका है काम से। कहना चाहोगे? तस्लीम के खुराक मिल गई। कहाँ जा रहा हूँ? तो चलिए मिलते भी आप लोगों से। बालिग लोगों की तादाद है माशाअल्लाह। और हम अपने हुस्न के एतबार से, अक्षय कुमार के एतबार से कहते हैं कि अक्सरियत ने रोजा रखा। अक्सर वो है जिन्होंने रोजा रखा। तो रोजा बहुत ऊंची फजीलत वाली चीज है, बहुत ऊंची नेकी वाला काम है। तो रोजा कितना ऊंचा है, कितनी ऊंची नेकी है, ये अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिल होने के लिए जो दरवाजे और गेट लगाए हुए हैं, उसमें एक दरवाजा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रोजादारों के लिए है। जो गैर रोजादार उसमें दाखिल नहीं होंगे। ये एजाज है रोजादारों का।
इसलिए तो रोजा उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए रखा और ये वो नेकी है जो पोशीदा है। इसका ताल्लुक रोजा रखने वाले और रोजा रख जिसके लिए रोजा रखा है उसके दरमियान का है। यानी अल्लाह के अल्लाह के लिए रोजा रखा है तो अल्लाह की इल्म है कि रोजे से है कि रोजे से नहीं है। दूसरा इंसान क्या जाने कि ये रोजे से है कि गैर रोजे से है। तो अल्लाह पाक ने वो रोजेदार को जो सवाब अता फरमाया है, ये फरमाया है, उसका जो मकाम बताया है कि उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। और दूसरा इरशाद में फरमाया है कि रोजेदार की जो मुंह की बू होती है मैदे के और पेट के खाली होने की वजह से वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा, मुश्क की खुशबू से ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा और महबूब है। मुश्क मामूली चीज नहीं, तो कीमत बढ़ती होती है। मुश्क एक तोला और एक आना मुश्क जो है मिलता ही नहीं आपकी जल्दी, और जो मिलता है तो बहुत ऊंची कीमत में मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं ये रोजेदार के जो मुंह की बू है वो हमको मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। कौन कह रहा है? अल्लाह पाक। एक आम इंसान नहीं कह रहा, अल्लाह खुद कह रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है। और अल्लाह पाक जो पूरी कायनात के बनाने वाले हैं, हमारे और आपके और सारे इंसानों के, सारे मुसलमानों के, सारे जानदारों के, सारे जमीन और आसमान, पूरी कायनात के मालिक है, वो कह रहे हैं हमको ज्यादा पसंद है। और रोजादार के लिए इरशाद फरमाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछलियों तक इस्तिग़फ़ार करती है, मग़फ़िरत मांगती है, बख्शिश मांगती है कि अल्लाह पाक इसके गुनाह को माफ फरमा दे। रोजेदार का बहुत ऊंचा मकाम है। सारी नेकियों का अज्र और सवाब फरिश्तों को हुक्म होता है कि इनके अज्र और सवाब को लिखिए और दीजिए। और रोजेदार के रोजे का जो अज्र और सवाब है वो अल्लाह पाक फरमाते हैं हम खुद देंगे। रोजेदार का जो अज्र और सवाब है, क्यों? इसलिए कि जिस वक्त वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो खुशियां रोजेदार को बहुत महसूस होंगी। दुनिया में एक खुशी कब होती है? जब इंसान जो है रोजा अफ्तार करता है। अफ्तार के वक्त में जो रोजेदार को खुशी महसूस होती है वो काबिल जिक्र नहीं होती है, जो रोजा रखे उसी को महसूस होती है। और दूसरी जो खुशी होगी रोजादार को वो कल क़यामत के दिन मिलेगी, जिस वक्त वो अपने रब से यानी अल्लाह से मुलाकात करेगा। लिस्साइल फरहतान यफरहुमा, रोजेदार के लिए दो फरहत है, दो खुशियां हैं। इज़ा अफ्तर, जब इफ्तार करता है उस वक्त, और एक खुशी जो उसको महसूस होगी जब अपने रब से मुलाकात करेगा। वइंदा लिक़ाइ रब्बिही, और अपने रब से मुलाकात के वक्त उसको खुशी महसूस होगी। तो रोजेदार की बड़ी फजीलत, एक ईमान वाले की बड़ी फजीलत। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सब ईमान वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। और ईमान की कितनी ऊंची फजीलत, एक एक ईमान वाला इतना कीमती है अल्लाह की निगाह में कि सातों आसमान और सातों जमीन से ज्यादा कीमती है। जब तक ये ईमान वाला रहेगा, किसी की बदौलत में जो गैर ईमान वाले उनको रोजी मिल रही, पूरे जो गैर ईमान वाले हैं दुनिया के अंदर वो हमारे और आपकी वजह से रोजी उनको मिल रही और उसको हयात मिल रही थी। अगर ईमान वाला नहीं रहेगा तो अल्लाह पाक दुनिया के निजाम को खत्म फरमा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ईमान वाले हैं। हम अपने ईमान का भी जायजा लेते रहेंगे और इसके साथ साथ हम सब रमजानुल मुबारक के महीने में वक्त गुजार रहे हैं। इसका एक एक लम्हा, एक एक सेकंड बड़ा कीमती है और खास तौर पे इसकी रातें और उसके दिन सब कीमती है। और आज की जो रात है वो खुसूस तौर पे वो 21वीं शब, जो शब कद्र की तलाश की रातों में से एक रात है। इसीलिए इत्मीनान किया जाता है कि कुरान पाक को मुकम्मल जो किया जाए वो 21वीं शब में किया जाए या 23वीं शब में किया जाए या 27वीं में या 29वीं में, ताकि नेकियों पर नेकियां मजीद नूर अला नूर जिसको कहते हैं। इधर कुरान पाक की तकमील की वजह से दुआ कबूल होती है, 21वीं शब की वजह से दुआओं की कबूल होने की ज्यादा उम्मीद हो जाती है। और मजमे की वजह से
मजमे की जितनी भी ज्यादा कसरत होती है उसकी वजह से भी अल्लाह पाक को रहम आता है। मजमे में हर तरह के लोग होते हैं, हाँ, ज़ईफ़ होते हैं, कमजोर होते हैं, दाढ़ी वाले होते हैं, दिल वाले होते हैं, दीन वाले होते हैं, हर एक का दिल अलग अलग है और अल्लाह को मालूम है किसके दिल अल्लाह को कितना ज्यादा करीब है, इसके दिल के अंदर अल्लाह का डर ज्यादा है, अल्लाह का खौफ ज्यादा है। तो दिल की कैफियत को अल्लाह जानते हैं। बस ये है कि इंसान को जाहिर का मुकल्लफ बनाया है कि जाहिर को भी दुरुस्त करे, सिर्फ बातिन की फिक्र न करे बल्कि जाहिर को भी दुरुस्त करे। और जाहिर का असर बातिन पर पड़ता है, जाहिर का असर बातिन पर पड़ता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको और एक एक ईमान वाले को, एक एक करने वाले को ये बतलाया है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, हम अपने आमाल को दुरुस्त करें। और आमाल में आज की जो रात है उसमें अल्लाह के यहाँ रोए और अल्लाह पाक से जो कमी हो रही है कुरान पाक सुनने में, रोजा रखने में अभी तक, उस कमी के सिलसिले में अल्लाह पाक से आजिज़ी करें कि आइंदा जितने अय्याम रह गए हैं उसमें पाबंदी के साथ रोजा रखेंगे। और दूसरी चीज ये है कि तरावी भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग कैद में थे, पाबंदी के अंदर थे कि कुरान पाक हमारा अधूरा ना हो जाए, नाक़िस ना हो जाए, छूट ना जाए, 30 पारे हम सुन लें। अब हम आज़ाद हो गए, किसी भी मस्जिद में जाकर के नमाज इशा भी पढ़ सकते हैं, तरावी पढ़ सकते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं। और पहले पाबंदी थी जब तक हमने कुरान पाक पूरा नहीं सुना था कि वो अधूरा न रह जाए। अब जो सफर करने वाले सफर भी कर सकते हैं, या इस मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे किसी और मस्जिद में पढ़ लेंगे। तो पढ़ना है तरावी पूरी रब महीने, यानी चांद देख करके तरावी पढ़ना है और चांद देख करके ही तरावी को बंद भी करना है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हम सबको ये भी दिखलाया और आइंदा अल्लाह पाक हम सबको भी मजीद हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए और अपने सामने रोने की, माफी की, तलाफी की जितना ज्यादा हो सके उसको करने के तौफीक अता फरमाए। पिछले अय्याम में, पिछले महीनों में, पिछले सालों में कितने लोग थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आइंदा साल में पता नहीं कितने लोग रहेंगे हम कैसे और कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, उनका वक्त पूरा हो जाएगा तो अल्लाह पाक उनको बुला लेंगे। इसलिए हर एक जो है अल्लाह के यहाँ जाने से पहले हदीस शरीफ का मफ़हूम है, मन असलहा मा बैनहु व बैन अल्लाह, जिसने अपना मामला अल्लाह के साथ जो है वो उसको दुरुस्त कर लिया, अपना मामला अल्लाह के साथ उसने दुरुस्त कर लिया, असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, तो अल्लाह उसका और मखलूक के दरमियान का जो मामला होगा वो दुरुस्त कर देगा। हमारे और आपके बीच में जो गलत कलामी हो जाती है, दूसरे से नाचाकी है, वो इसी बुनियाद के ऊपर है कि हमने अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त नहीं किया है, हम उसमें दुरुस्त नहीं है, इसलिए लड़ाइयाँ आपस में हो जा रही हैं। हम अगर अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त कर लें, यानी इखलास के एतबार से और हुर्रियत की पाबंदी के एतबार से, तो जाहिर सी बात है हर चीज में अल्लाह का हुक्म है। नमाज के लिए भी अल्लाह का हुक्म है और इबादत में भी अल्लाह का हुक्म है, मुआशरत में भी अल्लाह का हुक्म है और तिजारत में भी अल्लाह का हुक्म है, सियासत में भी अल्लाह का हुक्म है। ऐसा तो है नहीं कि दीन जो है किसी चीज से खाली है, हर चीज में दीन लागू है। इबादत भी पूछ करके करें, रहना सहना कैसा है, लिबास कैसा होना चाहिए, हर एक बात से अगर हम अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों के बीच में जो हमारे मामलात हैं वो हमको दुरुस्त फरमाएंगे। इसलिए आज की रात बड़ी कीमती रात है, दुआओं की रात है, जागने की रात है। अगर 3-4 रातें 5 रातें जाग करके गुजार दी जाए और उसमें अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अभी आज तकबीर के बाद
शीरीनी भी बटेगी और दुआ भी होगी। और दुआ के बाद भी लोग अपने अपने तौर पे अपनी अपनी जरूरियात से इंसान फारिग होंगे। खाना है, पीना है, दीगर जरूरियात है। उसके साथ साथ मौका मिल जाए तो घर में भी आप तिलावत कर सकते हैं, तन्हाई में बैठ करके 5 मिनट अपने बारे में और फिक्र कर सकते हैं। या फिर मस्जिद में आकर के 5 मिनट अल्लाह से रो लेना, अल्लाह से रो लेना और अपनी माफी करा लेना और आइंदा के बारे में पुख्ता इरादा करना कि अल्लाह पाक हमें गुनाहों से महफूज रखे। इसलिए कि ज़राए दुनिया के अंदर गुनाह के ज़राए बहुत हैं। असबाब दुनिया के अंदर गुनाह के असबाब बहुत फैले हुए हैं और सबसे बड़ा जो सबब है गुनाह का आज के दौर में वो मोबाइल है। वो मोबाइल है तो कम अज कम हम अपने मोबाइल से अपने नजर की हिफाजत कर लें। इसमें क्या है? इसमें गुनाह बेलज्जत है, इसमें गुनाह बेलज्जत है। और शब कद्र की रात है, शब कद्र है, 21वीं है, उसमें भी हम मोबाइल में लगे रहे और उसमें भी जो है गुनाह के मामले में लगे रहे तो इससे बड़ी बेहूदी और क्या हो। इसलिए हम सब के लिए जरूरी है कि हम सब जो है अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक जो खामी हो गई हो, कोताही हो गई हो, जो कमी हो गई हो, अल्लाह हम सब की कमियों को दूर फरमा दे, कोताहियों को दूर फरमा दे। अब इसके बाद जो है दुआ कर लीजिए।